है क्या? हाँ देखो, चलो देखो, ध्यान से देखो इधर। एक घास क्यों है? गंदा है क्या? नहीं सर, हम जब फिसों करेंगे तो करिया है ये, है करिया है ये। इतना गोर है उजला थोड़ी आएगा। देखो, आज हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, 8 क्लास का। ये पढ़े हो? पढ़े हो ना? चलो ठीक है, देखते हैं। पढ़े हो तो रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के लिए, तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, यह ऐसा चैप्टर है जो क्लास मैटर नहीं करता है। कोई भी क्लास में तुमको पढ़ना, पढ़ लोगे तो थोड़ा सा फसल या फिर एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा नॉलेज तुमको हो जाएगा। जैसे कि देखो, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय में क्या क्या पढ़ना है देखो। पहला क्या है? पहला है कृषि पद्धति। ठीक है, कृषि पद्धति हमारे लिए भी जरूरी है और फार्मर्स जो है उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है, सेकंड में क्या है? आधारिक फसल पद्धतियां। ठीक है, सेकंड टॉपिक बाय टॉपिक है ये। ठीक है, थर्ड में क्या पढ़ना है? मिट्टी तैयार करना, क्योंकि मिट्टी बहुत जरूरी होता है अगर एग्रीकल्चर हम लोग करेंगे तो, है कि नहीं? हमको पता होना चाहिए किस मिट्टी में किस फसल का एग्रीकल्चर यानी खेती कर सकते हैं। नहीं तो पता चला किसी भी चीज में किसी का भी एग्रीकल्चर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? फिर अगर मिट्टी का जांच हम कर लेंगे तो बुआई करना जरूरी है, मतलब रोपना। समझ जल्दी आगे भी भगवान आज बता दो सर। लेट से पता है। कुलिया तेज कर लग रहे हैं चलो देखो तुम समझ रहा है। तो फिर यानी कि एक तरह से देखा है तो कृषि के बारे में देखेंगे, बुआई देखेंगे, फिर खाद एवं उर्वरक मिलाना देखेंगे, फिर सिंचाई देखेंगे, फिर खर पतवार से सुरक्षा देखेंगे, फिर कटाई देखेंगे, फिर भंडारण देखेंगे, फिर जंतुओं से भोजन देखेंगे। ये सारा इस टॉपिक में हमको पढ़ना है, समझ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कृषि पद्धति की। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक क्या है? कृषि पद्धति। कृषि पद्धति जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि कृषि शुरू कब हुआ। तुम लोग को पहले पता नहीं बताएं कि नहीं बताएं, लेकिन अच्छा ये वाला जगह दिख रहा है क्या मोबाइल में? दिख रहा है ना? देखो जब भारत का जब मैप बनाते हैं तो देखो इस तरफ का ऐसी बनता है। दिख रहा है? इधर तो छोड़ो, हमको इधर से मतलब। ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री है। बताओ, तू बताओ यहाँ पे कौन सा कंट्री है? नहीं पता? 4 लोग मैप बनवा के पूरा मैप बनवाया उस दिन, फिर बोलो नहीं पता। पाकिस्तान है यहाँ पे। क्या है? पाकिस्तान। घंटा ठीक है, पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है इसके ऊपर? आप बता, अब तो बता ही सकती हो। हाँ, यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर भी है, यानी ये पाकिस्तान है क्या? अफगानिस्तान है। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ, यही पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच वाले बॉर्डर पे यहाँ पे हुआ। ठीक है, इस जगह को बोलते हैं मेहरगढ़। क्या बोलते हैं? मेहरगढ़ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि इससे पहले जो हमारे लोग थे, पूर्वज थे, वो घुमंतू थे। क्या थे? घुमंतू। मतलब कि जहां उनको भोजन मिलता था वहां वो रहते थे कुछ देर तक, फिर वहां से खत्म हो जाता था तो कहीं और मतलब घूमते ही रहते थे, एक जगह पे शिफ्ट वो नहीं रहते थे। लेट क्यों? बताओ जल्दी बताओ, लेट क्यों? लेट क्यों? देखो बता रहे हैं, टाइम पे आया करो। अब 1 बच्चा आएगा, 2 बच्चा आएगा, ऐसे फिर सिलेबस 10 जन्म में खत्म नहीं होगा। इतना लेट होएगा तो एक ही आएगा। टाइम में 8:30 बजे हम क्लास शुरू कर देंगे। लेट से आओ तो तुम्हारा क्या क्या बोल रहा है कृष्ण भगवान? नहीं, इसमें करिया लग रहे हैं क्या? अब ना लग रहे हैं? तुम बोले थे लग रहे हैं। देखो इधर, यानी कि पहले के जो लोग थे घुमंतू थे, एक जगह पे नहीं रहते थे। कभी यहाँ भोजन वहां मिल रहा है तो वहां चल जा रहे हैं, मतलब घुमंतू थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने शिकार करना शुरू किया, आग का भी खोज उसमें हुआ।
ठीक है, हर चीज का खोज हुआ। आग का खोज के बारे में बताएंगे क्या, थोड़ा बहुत नॉलेज है जान लो। देखो क्या आग का, देखो क्या हुआ था, पहले के जो इंसान थे घूमते थे तो जानवर का शिकार डायरेक्ट करते थे और कच्चा ही मांस वो खा जाते थे। क्योंकि देखो किसी चीज के लिए अगर हम यूज टू हो जाते हैं, जैसे हो सकता है कि दाल भात सब्जी हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमको मिल तो अच्छा है भाई, दाल भुजिया तो हम खा सकते हैं 365 दिन, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर या फॉरेन कंट्री का है उसके लिए वो फूड उतना अच्छा शायद उसको ना लगे। तो वही बात है, तो हम लोग कच्चा मांस खाते थे तो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि अभी हम कच्चा मांस खाएंगे तो हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है, नहीं पचा पाएगा। लेकिन पहले क्योंकि शरीर वैसा था, एनवायरमेंट वैसा था, वातावरण वैसा था, तो रह रहे थे। तो फिर एक बार जंगल में आग लग गया, जंगल में आग लगा क्योंकि उनको पता है कि बारिश जब होता है तो बिजली बिजली चमकता है, बिजली चमकता है, बिजली गिरा होगा जंगल में, जंगल में आग लग गया। अब जंगल में जैसे ही आग लगा तो जानवर भी जल के मर गए। तो जब जला हुआ मांस खाया तो लगा उसको, अरे ये थोड़ा कुछ डिफरेंट लग रहा है कि नहीं, मैकडोनल्ड वाला फील दे रहा है हमको, समझ में आ रहा है। तो तब समझ में आया कि अच्छा इसको पका के खाएंगे तो ज्यादा, तो ऐसे ऐसे फिर आग का डिस्कवर हुआ। उधर नहीं जाना है हमको, फिर डिस्कवर हुआ। फिर उन लोगों ने, तुम जो भी देखेगा, जितना भी सभ्यता देखेगा इंडिया में, चाहे सिंधु सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो हो, समझ में आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता हो, किसी ना किसी नदी किनारे तुमको दिखेगा। क्योंकि नदी ऐसा चीज है जिससे हमको क्या करता है, हमको जिंदगी देता है, पानी हमको जीवन देता ना है। तो उनको पता था कि नदी जो है उससे हमारा फसल भी हो सकता है और हम भी उस पर सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम चीज पानी से ही रिलेटेड है, चाहे कपड़ा धोना हो, बर्तन धोना हो, जानवरों को नहलाना हो, खुद नहाना हो। पहले हैंडपंप और कल तो होता नहीं था, तो पॉसिबल नहीं है। तब उन लोगों ने क्या किया कि साथ में जब लोग रहते थे तो क्या किया कि खाता था कोई चीज और फेंक देता था मिट्टी में। जैसे अब मान लेते हैं सेब खाया मिट्टी में फेंक दिया, ठीक है, वाटरमेलन खाया मिट्टी में फेंक दिया, कोई भी चीज खाया, कीड़ा ककड़ी जो भी खाया मिट्टी में फेंक दिया, संतरा खाया मिट्टी में फेंक दिया। तो देखा कि यार फेंकते हैं तो कुछ निकलता है उसमें से, पौधा टाइप निकलता है ना, ये है क्या। तो फिर बाद जब घूम घाम के आता था देखता था तो पेड़ बड़ा हो जाता था, क्योंकि वहां आने में फिर लेट लगेगा ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे गर्मी के टाइम पे वो रोग रह रहा है, ठीक है, तो गर्मी जब खत्म हुआ तो यहाँ का जो फसल वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो फिर कहीं और जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ रहेगा जब तक गर्मी आएगा तो यहाँ जो फसल था वो फिर ग्रो होगा ना ग्रो, तो वापस आएगा। तब समझ में आएगा अच्छा जो हम खाते हैं ना उसका जो बीज होता है वो फेंकने में सेम वैसा ही फसल देता है। जैसे नींबू खाए के उसका बीज रोपेंगे तो नींबू, आम तो आम, इमली तो इमली, पता है कि नहीं। फिर उन लोगों ने ट्राई किया कि कुछ ऐसा फसल करते हैं जो हमको कम टाइम में डेवलप हो, मतलब कम टाइम जिसका ग्रो हो जाए, ठीक है। तब उन लोगों ने जैसे कि तब मेहरगढ़ नाम का एक जगह है, वहां पे उन लोगों ने रुका। अब सिंपल बात है, कहीं पे तुम रुकोगे तो वहां पे रुक के तुम उसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। रुका, उन लोगों ने एग्रीकल्चर किया, खेती की शुरुआत हुई। और खेती की शुरुआत हुई तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं यहाँ खेती की शुरुआत हुई, ठीक है। अब खेती की शुरुआत यहाँ करने के बाद ये कहीं और थोड़ी जा सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ खेती शुरुआत यहाँ जाके रहने लगा, तो एग्रीकल्चर ऐसा चीज है कि जो तुमको वहां रहना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, जानवरों से, चिड़ियाओं से, कीड़े मकोड़ों से करना पड़ता है ना। नहीं तो पता चला एग्रीकल्चर करके छोड़ दिए तो स्वाहा ही हो जाएगा, जानवर खराब कर देंगे या फिर मौसम को ऐसे खराब हो जाएगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। तब यहाँ पे लोगों ने अस्थाई रहना शुरू किया। क्या रहना शुरू किया? अस्थाई। अस्थाई मतलब वहां रहना, प्रॉपर रहना शुरू किया, क्योंकि रहेंगे वहीं पे एग्रीकल्चर होगा, सब कुछ वहीं पे होगा। तो ये हुआ कि लगभग 7,000 साल पहले, कितने साल पहले? 7,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी खेती का शुरुआत हुआ था इंडिया में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम इंडिया में है ना, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। 7,000 खेती का, और सबसे पहले खेती जो शुरू किया था वो था जौ और गेहूं। किसका? जौ का नाम सुने हो ना? अरे जौ नहीं सुने हो? जौ और गेहूं। तो पूछेगा सबसे पहले किस चीज का एग्रीकल्चर हुआ था, तो जौ और गेहूं कहाँ हुआ था? तो मेहरगढ़ में हुआ था, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान या बलूचिस्तान के आसपास है, ठीक है। और किस चीज का हुआ था? जौ और गेहूं। अब सिंपल बात है, एग्रीकल्चर करेंगे तो वहां रहना जरूरी है, प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी हो गया, उसका कटाई भी हो गया, सब कुछ कर दिए। लेकिन उस टाइम पे हम लोग कुछ बनाए नहीं थे, जैसे मटका नहीं बनाए थे, सामान होना चाहिए तो ऐसे हाथ से लेके जाते थे। अब मान लेते यहीं से हमको प्राचीन देवी मंदिर, मेरा घर है, ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, मान लेते एग्जाम्पल के वहां घर नहीं है मेरा, तो लेके जाएंगे जैसे हाथी मिल गया, कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना ही आना चलेगा, ये शिफ्ट करना है ना, तो वो टाइम लगता था। फिर वैसे वैसे डिस्कवर हुआ। देखो ऐसे मेरा तुम मटका दिखता है ना, तू कहीं पटना म्यूजियम जाएगा ना, पटना म्यूजियम, तुमको ऐसे मटका दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा,
ठीक है, तो ऐसा बनाने के पहले छोटा बनाना स्टार्ट किया इसमें रख रख के, फिर भी इसको भी अगर इसमें भी रख के लेके जाएंगे तो आदमी बहुत ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा? अगर एक एक करके ले जाएंगे उजलो, एक एक करके ले जाएंगे उजलो, बहुत टाइम जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर अगर करेंगे तो छोटे पैमाने पर तो नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर में पूछा है कि कृषि किसे कहते हैं, तो किसी एक जगह पे, ठीक है, बड़े पैमाने पे एक ही क्रॉप का यानी एक ही फसल का अगर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेती बोलते हैं या फिर कृषि बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आधा कट्टा खेत है, एक में आधा में होता है गाँव में, एक में प्याज रोप दिए हैं, एक में लहसुन, एक में मूली, एक में गोभी, तो इसको खेती नहीं बोल सकते हैं भाई, ये भी खेती। लेकिन खेती का डेफिनेशन पूछता है तो बोला जाता है कि मतलब तुम बोलोगे, लिखोगे कि एक ही जगह पे बहुत बड़े एरिया में किसी एक ही चीज का खेती हुआ जाता है बड़े पैमाने पे, क्या बोलते हैं? खेती बोलते हैं। समझ में आया? चलो देखो, तो फिर ऐसे हुआ, फिर लोगों ने बनाया, तब व्हील का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? व्हील। ऐसे पहिया ऐसे आविष्कार ऐसे कर दिया, ऐसे बना के इसको ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट करके और कैसे बनाता है गाड़ी वाला, घर से कचरा निकाल, ऐसे दोनों लोहा, टीना, प्लास्टिक, जूता चप्पल करके आता है, ठीक है, नहीं करता है, तो वैसा बनाया दोनों ज्वाइंट करके। लेकिन फिर भी टाइम लग रहा था उसमें, क्योंकि आदमी थकेगा ना, कितना देर लग जाएगा भर भर के उसको। तब वहां पे जो हमारे बैल थी, क्या जो बोलते हैं, जानवर थे, जानवरों को इसके आगे बांध दिया गया। अब बांध दिया तो इजी हो गया। देखो पटना म्यूजियम बहुत जाओ तुम, बहुत इम्पोर्टेंट चीज में है भाई पटना म्यूजियम में। देखोगे तो वो अपने पूर्वजों का प्राचीन काल का सब चीज दिखेगा, मटका दिखेगा, फिर कैसा कैसा सब ड्राइंग बनाया था वो दिखेगा, कैसा कैसा पेंटिंग बनाया था वो दिखेगा। जैसे भीमबेटका नाम का गुफा है मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसमें ऐसे से बनाया गया है, ऐसे 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 चित्र बनाया गया है रेड कलर से, ठीक है। ऐसे शिकार भी बनाया गया है ऐसे करके, और ये दिखाना चाह रहा है कि ये शिकार जो है इसको मार रहा है, मतलब आदमी इसका शिकार कर रहा है, ऐसे बनाया गया है, ठीक है, ऐसे बनाया गया है। सिंपल सी बात है। तो हम धीरे धीरे किसी ना किसी, देखो ड्राइंग या पेंटिंग ऐसा चीज है ना जो हमारे प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको प्रोसेस करता है, उसको दर्शाता है कि इंसान कैसा सोच रहा है। जब अभी कोई पेंटिंग देखो, जैसे मान लेते हैं कृष्ण भगवान का पेंटिंग देखो, राम भगवान का पेंटिंग देखो, क्योंकि अभी इसका चलन है ना, हम लोग पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे छवि को दर्शाता है। चाहे तो अभी इन्वायरमेंट का पेंटिंग देखो, कभी होता है कि किसी मतलब कैसे एक्सप्लेन करें उसको हम, जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई सेलिब्रिटी है, चाहता है कि हमारा बेटा ऐसा ऐसा बन जाए, सचिन तेंदुलकर बन जाए, तो छोटा ही रहता है तो उसका फोटो लगाना स्टार्ट करता है, यानी हमारे छवि क्या करता है, एक तरह से दर्शाता है। तो भीमबेटका में जो पेंटिंग मिला था वो भी क्या करता है, बताता है कि उस टाइम के लोग क्या क्या करते, शिकार करते थे, कैसे खाना बनाते थे, कैसे क्या, सब उस पर पेंटिंग किया गया है। धीरे धीरे ऐसे ही प्रचलन हुआ। तो अब आते हैं चैप्टर पे, इस समझ में आया ना। तो पूछा इंडिया में खेती का शुरुआत कब हुआ, तो 7000 साल पहले। कहाँ पे, तो मेहरगढ़। और सबसे पहले किस चीज का खेती हुआ, जौ और गेहूं का, ठीक है। चलो एक्सपीरियंस करते हैं इसमें, ठीक है। तो कृषि पद्धति पढ़ते हैं। देखो कृषि पद्धति को दो भागों में बांटा गया है, सिंपल सी बात है। एक को बोलते हैं खरीफ फसल और दूसरे को बोलते हैं रबी फसल, ठीक है। एक और है लेकिन वो कम पीरियड के लिए होता है, तो उसको भी बताएं कुछ देर बाद। देखो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होता है। किस ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी एग्जाम में पूछेगा, 9th में भी एग्जाम में पूछेगा, 10th में भी एग्जाम में पूछेगा, 11th में भी एग्जाम में पूछेगा, 12th में एग्जाम में पूछेगा, यहाँ तक कि कंपटीशन का तैयारी करोगे तो पूछेगा। अभी भी मेरे एग्जाम में पूछता है, बता दी तो बता तो रहे, बता ही तो रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है खरीफ फसल, ठीक है, वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा समझ रहे हो, वर्षा का मौसम है, ठीक है। तुमको पता है कि वर्षा जो है उधर कर रही है तो मैक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, आवाज आ जाएगा उसमें, खर खर करेगा, ठीक है। तो इसका जो मंथ होता है जून से सितंबर, तुमको पता है कि जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु की शुरुआत होता है ना, ठीक है। तो जून से सितंबर तक होता है। यानी कि खरीफ फसल पूछा, खरीफ फसल किसको बोलते हैं भाई, यही पूछता है खरीफ फसल कब से कब तक होता है, मंथ पूछता है क्योंकि वर्षा ऋतु है। तो कब से कब तक होगा, जून से सितंबर। अब कौन कौन खरीफ फसल में आएगा, देखो धान। अब देखो धान आ गया, मक्का आ गया, सोयाबीन आ गया, मूंगफली आ गया, कपास आ गया, ठीक है। समझ में आया। यानी ये सब जितना भी तुमको फसल दिख रहा है ये
बारिश के टाइम यानी वर्षा ऋतु जब होता है तब होता है। अब मंथ पूछेगा तो जून से सितंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या होता है इसका, अब आता है रबी फसल। कौन सा फसल? रबी फसल। रबी फसल शीत ऋतु में होता है। किस ऋतु में होता है? शीत ऋतु समझते हो? ठंडा। कौन सा मौसम? ठंडा के मौसम में, ठीक है। ये होता है अक्टूबर से मार्च। ये देखो जून से सितंबर तो यही चल रहा है। इस सीक्वेंस तुमको बैठाने आ गया तुमको सब समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जून से सितंबर तो यही चल रहा है, अगला जो चलेगा अक्टूबर से मार्च चल रहा है, चल रहा है ना मार्च। अब देखो तो रबी फसल शीत ऋतु में ठंडा में होता है, ठीक है। ठंडा में, ठंडा के मौसम में, और ये चलता है अक्टूबर से मार्च तक चलता है। इसमें कौन कौन सा आता है? गेहूं। इसका मतलब जब एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ होगा या शुरुआत हुआ होगा, देखो वहां पे गेहूं तुमको दिखेगा, दिख रहा है ना। तो वो भी किस मौसम में हुआ होगा? ठंडी के मौसम में। ये हम लगा सकते हैं, दिमाग, ठीक है। तो गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। तुमको देख रहा होगा अभी आसपास झंगरी मिलेगा, होली आने वाला है, कुछ भी बनता है, बर्री वरी बनता है ना उसका, फिर होली का पका के भी खाता है सब, नहीं पका खाता है, ठीक है। अब देखो अब एक और बच गया, ये वाला देखो। कुछ फसल जैसे कि दाल या फल वो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। किस ऋतु में होते हैं? ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अक्टूबर से मार्च बोल रहा है, तो यहाँ पे जून से शुरू हो रहा है, तो ये कहां से होगा? अप्रैल टू जुलाई। समझे? किसी को दिक्कत? ठीक है। तो अब देखो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? खरीफ फसल, ठीक है। कब होता है वो? वर्षा ऋतु में होता है, जून से सितंबर मंथ है। उसके बाद उसमें क्या क्या आता है? धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली, कपास, एक्सेट्रा है, ठीक है। एक्सेट्रा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब और कुछ होता होगा। रबी फसल शीत ऋतु में ठंडा के मौसम में होता है। इसमें क्या आएगा? ये होता है कब से? अक्टूबर टू मार्च। इसमें क्या है? गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है। देखो जो फसल जो गर्मी में हो रहा है इसी को बोलते हैं क्या? जायद। क्या बोलते हैं? जायद फसल। जायद फसल। इसमें तुमको देखो, इसमें तुमको खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, लालमी हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, खरबूज हो जाएगा। जो ठंडा में वो दिखता है, खाने को मिलता है, जो हमारे शरीर को ठंडा रखता है, तो ये सब जायद फसल हो जाएगी। समझ में आया? तुम लोग इतना लेट क्यों आते हो यार? जल्दी आया करो। क्लास देखो टाइम से होएगा तो सिलेबस टाइम से खत्म होगा, सिलेबस टाइम से खत्म होगा, तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए टाइम बचेगा। रिवीजन करने के टाइम नहीं मिलेगा अगर तो दिक्कत ना है। समझ रहे हो? पढ़ाई को जितना इम्पोर्टेंस दोगे लाइफ तुमको उतना ही इम्पोर्टेंस देगा फ्यूचर में। इधर तो धुलाई हो रहा है, ये मार मारेंगे हम, ये मार मारेगा। समझ में आया? देखो तुमको पढ़ने का मौका मिला है तो उसको, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुम लोग टाइम लाइफ में कुछ रखो, चाहे ना डिसिप्लिन रखेगा लाइफ में तो तुम लोग लाइफ में कुछ अचीव करेगा, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत रखना जरूरी है। तुम किसी भी कोई भी अमीर इंसान, चाहे देखो मार्क जुकरबर्ग हो गया, अंबानी जी हो गए, विराट कोहली हो गया, कोई भी तुम बड़ा बड़ा इंसान देख रहे हो, मेहनत कम मायने रखता है, डिसिप्लिन ज्यादा मायने रखता है। जैसे कोई इंसान है कि एक दिन 4 घंटा पढ़ेगा, और कोई इंसान है कि एक घंटा पढ़ेगा, ठीक है, एक घंटा डेली पढ़ेगा। और कोई है कि महीना में कोई नहीं पढ़ रहा है, एक दिन सोचा है कि हम 8 घंटा पढ़ के पूरा सिलेबस खत्म कर दें। अब कोई 1 घंटा पढ़ रहा है, एक महीना और पढ़ा 1 घंटा, तो जो 1 घंटा पढ़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट माइंड रखता है कि नहीं? मोटिवेशन और डिसिप्लिन में यही अंतर है। समझ में आ रहा है? जो इंसान मोटिवेट होता है वो 1-2 दिन में मोटिवेट होगा, उसके बाद वो सूझ जाएगा 2 दिन 4 दिन बाद। लेकिन जिसके अंदर डिसिप्लिन को पता है कि हमको 6 बजे का अलार्म लगा है तो 6 बजे उठना है चाहे कुछ भी हो जाए, 7 बजे का अलार्म लगा है तो 7 बजे उठना है चाहे कुछ भी हो जाए। अरे देखो तुम लोग को भी मौका मिला है जो हिसाब से पढ़ने का, उसका यूज करो यार। 5-5 मिनट 10-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अब तुम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं एक ही व्यक्ति का जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं, भीमराव अम्बेडकर का। समझ रहे हो? उनको जब पढ़ाई करने के लिए, जब मतलब पढ़ाई करने के लिए बहुत जिद कर रहे थे, थोड़ा सा छोटा सा कहानी है वो, पढ़ाई करने के लिए बहुत जिद कर रहे थे, तो उसकी मम्मी ने उनको स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। जब दाखिला दिलवाया तो स्टूडेंट तो उनके साथ गलत व्यवहार करते ही थे, मतलब तुम नीचे जाति के हो चाहे जो भी चीज हो, टीचर का कर्तव्य नहीं होता किसी स्टूडेंट के साथ
ऐसा व्यवहार करने का। तो टीचर ने भी उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया, क्लास के बाहर उनको बैठाया गया। ठीक है, इतना तो सबको पता है। जब वो घर पे गए तो उनको, क्योंकि उनके लिए वो नया था, कोई भी बच्चा है जिसको कुछ पता नहीं है उसके साथ ये सब चीज होगा तो उसके लिए क्या होगा, वो नया होगा ना, क्या ये क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा था। जो वो घर पे गए तो अपनी मम्मी से पूछा, क्योंकि अक्सर पापा से लोग ज्यादातर बात शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मम्मी से हो जाता है, कर देते हैं शेयर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो हालांकि अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो जो लड़के होते हैं ना, लड़के का फेवरेट पूछा कौन है तो उसकी बेटी होती है, माँ का फेवरेट बेटा होता है ज्यादातर केसों में। जब वो घर पे गए तो पूछे अपनी मम्मी से कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मम्मी की मेरे साथ हमको ऐसे ऐसे किया गया, पता हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी मम्मी बोली कि हम लोग नीची जाति, उन लोग के हिसाब से हम लोग नीची जाति के, इसलिए हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो बोल रहे कि ऐसे का है, तो बोल रहा है कि किसी किताब में लिखा होगा, कोई ना कोई किताब में लिखा हुआ है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मतलब बच्चा के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अम्बेडकर जी ने बोला कि किताब में गलत भी तो लिखा हो सकता है कि नहीं, कोई चेक किया है कि गलत लिखा है कि सही लिखा, सोच रहा है उतना छोटा बच्चा है। जो इंसान बनने वाला होता है समझदार, या जो इंसान दुनिया चेंज करने वाला होता है वो छोटा रहेगा, तभी उसका तुम्हारे बातों विचारों से पता चल जाएगा क्यों चेंज करेगा। ठीक है, नहीं तो तुम ऐसे बहुत देर रहेगा ऐसे पढ़ अरे 7 बज रहे हैं ना, जाएंगे ना, काहे दिक्कत है, समझ रहा है। तो उनके विचारों से ही पता चलता है। तो उन्होंने बोला कि किताब में गलत भी लिख सकता है, हालांकि इससे पहले कोई और भी तो क्वेश्चन ये पूछ सकता था ना, किताब में गलत लिखा हो सकता है, लेकिन उन्होंने ही पूछा। तो कि मम्मी ने बोला कि किताब में लिखा होगा, तो बोले किताब में गलत लिख सकता है। तब वहां पे तो उतना छोटा बच्चा क्या बोल रहा है वहां पे कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, किताब को ही चेंज कर दूंगा, या फिर कि सबको बराबरी का अधिकार दूंगा। और देखो हुआ वैसे ही। ठीक है ना, देखो जब इंसान को 2007 तक दबाया जाता है, कोई भी इंसान हो, ठीक है, इस पे आते हैं, तो हमको अगर दबा कोई तुमको मार रहा है, डेली मार रहा है, डेली मार रहा है, जब तुम एक ओहदे पे पहुंचेगा, एक लेवल पे पहुंचेगा, तो तुम सोचेगा उससे बदला लेने का, सोचेगा ना कि मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन जब वो चार पीएचडी किए, उनके पास 32 डिग्री था, के पास 32 डिग्री, नानी याद आ जाएगा 32 डिग्री लेवल में, ग्रेजुएशन का डिग्री लेवल में नानी याद आ जा रहा है यहाँ, तो 32 डिग्री समझ रहा है, 4 को पीएचडी समझ रहा है। पीएचडी करने के लिए थीसिस लिखना पड़ता है, वो पूरा बुक लिखना पड़ता है, वो बुक जाकर चेक होगा बुक सही है कि नहीं, उसके बाद तुमको पीएचडी का सर्टिफिकेट मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट में, समझ रहे हो, इंटर बाद ग्रेजुएशन बाद समझ। तो उन्होंने जब तो सोचो भीमराव अम्बेडकर को उतना दबाया गया, उनकी कम्युनिटी को दबाया गया, लेकिन जब उनको राइट मिला किताब लिखने का तो उन्होंने किसे बदला नहीं लिया, बल्कि सब क्या दिया, बराबर का अधिकार दिया, समझ रहे हो। तो जिस इंसान के अंदर कुछ चेंज करने का, देखो बहुत सारा इंसान होता है, हम भी नहीं बोलते हैं कि तुम चेंज करो समाज में, अपने अंदर ही कुछ चेंज करो, टारगेट रखो एक, ठीक है, लिखना शुरू करो। लिखना इंसान भूल गया है, लिखना शुरू करो, मतलब तुम सोचो, एक एग्जांपल देते हैं, एक मिस्टर बीस्ट का नाम सुने हो, देखिए होगे यूट्यूब में वीडियो मिस्टर बीस्ट, उसका हम एक वीडियो में देख रहे थे, 2014 का वीडियो था वो, 2014 में वो बोल रहा है कि आज से 10 साल बाद मैं अपना फ्यूचर सोच रहा हूँ कि 10 साल बाद मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा, कैसे करूंगा, क्यों करूंगा। और अभी क्या चल रहा है 2026, तो 14 से अगर 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। ठीक है, 2024 अभी उसके चैनल पर लगभग 400 मिलियन सब्सक्राइबर है, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल उसका है। और 10 साल पहले उसका चैनल पे लगभग 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर था। तो लिखना शुरू करो, तुम अभी घर पे बैठो, तुम लिखो कि तुमको 5 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है। तुम लिखेगा ना, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं उसको, मैनिफेस्ट करना। जब तुम मैनिफेस्ट करते हो कोई चीज ना, तो जैसे इन्वायरमेंट होता ना है, तुम्हारे माइंड में वो चीज हमेशा रहेगा। ऐसे एक और हम वीडियो देख रहे थे, क्या नाम है उसका, क्रिकेटर है अभिषेक शर्मा नाम है क्या उसका, इंडिया क्रिकेटर अभिषेक शर्मा जब क्रिकेट खेल रहा था तो 2-3 मैच में वो 0 पे आउट हुआ, 10 रन 12 रन। ठीक है, तो उसको शिखर धवन का नाम सुना होगा, टकला गब्बर सिंह बोलते हैं उसको। तो उन्होंने बोला मतलब शर्मा को कि मैनिफेस्टेशन करो, उसको लिखना स्टार्ट करो। तो आईपीएल में वो मैच खेल रहा था अभिषेक शर्मा, और सोचा ना क्या सब बोलता है, लिख के देखते हैं। तब उन्होंने लिखा कि आज मेरे दिन का मतलब मैच का मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। जब मैं फील्ड पे गया ना, और लिख के अपने पॉकेट में रख लिया, खेलने गया, ठीक है, तो सेंचुरी मारा, 100 रन मारा उसी दिन।
और जब मारा ना तो पॉइंट से निकाल के दिखाया कि देखो आज हम लिखे थे। तो लिखना बहुत जरूरी है। जब लिखते हो ना तुम्हारा माइंड जो होता है उसके लेवल पे वर्क करना शुरू करता है, समझ में? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम खुद पढ़ रहे होते ना, हम खुद पढ़ रहे होते, तुम्हारी जगह बैठे होते तो हमको उतना टेंशन नहीं होता। अगर तुम लिखते हो तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। अगर हम खुद वहां पढ़ रहे होते, कोई पढ़ा रहा होता तो हमको टेंशन नहीं होता कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ते ही 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि हमको पढ़ाना है तो मेरे ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमको याद रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे आगे कृषि कृषि तो कृषि कौची था, कृषि 7,000 नहीं 8,000 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तुम कह रहे मास्टर वो तो पढ़े नहीं जानते के पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? तो लिखना शुरू करो। तो अपनी लाइफ के बारे में नहीं तो हो रहा है तो डेली लिखो कि आज हम 24 घंटा 12 घंटा है तो सुबह हम इतने बजे उठेंगे। डेली लिखना स्टार्ट करो, डायरी लिखो। यकीन मानो तुमको कम से कम देखो किसी भी चीज को बोलता है कि किस दिन करो, लेकिन हम सब विश्वास नहीं करते भाई। कंटिन्यूटी रखो, 90 दिन तक रखो, जितना दिन तक रखो, 20-21 दिन तक, अगर हम एक हफ्ता शुरू करो। इतना बड़ा टारगेट मत रखो 21 दिन 22 दिन का, एक हफ्ता शुरू करो, 2 हफ्ता शुरू करो, ऐसे शुरू करो। ऐसे करते करते क्या होता है, चेंज होता है लाइफ। समझ में आया? ज्यादा भाषण हो गया क्या? चलो लिखो इधर पूरा लिखो। तो लिखो साइंस चैप्टर 1 क्लास 8।